नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 80% कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट ईयर से फाइनली इंडिया में बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 5 साल डिले होने के चलते भारत सरकार ने अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। पहले भारत सरकार एक एक करके देश में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग कर रही थी, पर अब इंडिया में मल्टीपल हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा अब इंडियन रेलवे 350 किलोमीटर हाई स्पीड वाली बुलेट ट्रेन को बनाने की तैयारी में भी लग गई है। इसके अलावा भारत सरकार 2047 तक देश भर में 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क और साथ में देश भर में 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग भी कर रही है। तो इंडियन रेलवेज और भारत सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके फ्यूचर बिग प्लान क्या है, आइए डिटेल से जानते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंडिया का पहला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया है। 2027 में सूरत से बिल्मोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलेगी और ये बुलेट ट्रेन जापान की शिंकानसेन E5 सीरीज होगी, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी और मुंबई से अहमदाबाद आप 2 से सवा 2 घंटों में पहुंचोगे। जापान से बुलेट ट्रेन के अलावा भारत अब खुद की भी बुलेट ट्रेन बना रहा है। अभी भारत B28 बुलेट ट्रेन सेट को बना रहा है, जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर होगी। फ्यूचर में भारत B35 ट्रेन सेट, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी, उसको बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है। जब 2027 में इंडियन रेलवे को 8 B28 ट्रेन सेट मिल जाएगी, तो उसके बाद BEML और ICF मिलके B35 ट्रेन सेट को बनाने में लग जाएंगे। या हो सकता है कि वो कोई प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर लें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चाइना जापान में 500-600 किलोमीटर वाली बुलेट ट्रेन चल रही है, इंडिया अब 350 किलोमीटर वाली बना रहा है। तो देखो, चाइना जापान में बुलेट ट्रेन सालों से चल रही है, इंडिया में 2027 से शुरू होगी। इसके अलावा इंडिया फ्यूचर के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को देखते हुए अपने हिसाब से मेड इन इंडिया हाई स्पीड ट्रेन बना रहा है। और आप जो न्यूज सुन रहे हैं कि चाइना ने जापान में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की ट्रेन चला दी है, तो देखो ऐसा नहीं है। जापान और चाइना इन ट्रेन को सालों से टेस्ट कर रहा है। वहां पे भी 300-350 किलोमीटर वाली ही बुलेट ट्रेन चल रही है। तो इंडिया भी चाइना और जापान की तरह खुद की मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बना रहा है। इसके अलावा इंडिया में 2 और न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रपोजल दिया गया है। हैदराबाद चेन्नई वाया अमरावती कॉरिडोर और दिल्ली सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती से चेन्नई तक कनेक्ट किया जाएगा। इसकी लेंथ लगभग 760 किलोमीटर होगी और रिपोर्ट के मुताबिक 18 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर का मेन पर्पज साउथ इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अर्बन रीजन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और चेन्नई के बीच कनेक्टिविटी को फास्ट करना है, ताकि इनके बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके। इस कॉरिडोर में अमरावती को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अमरावती में स्मार्ट सिटी बन रही है। बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होने से अमरावती स्मार्ट सिटी में कनेक्टिविटी और एडवांस हो जाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने दिल्ली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही क्यों चुना। तो देखो, इसके 2 मेजर रीजन है। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है पॉलिटिक्स। इस कॉरिडोर का रूट दिल्ली से होते हुए लखनऊ, वाराणसी, पटना और फिर सिलीगुड़ी तक जाएगा। आज के समय बीजेपी दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल चारों जगह पे है। 2027 में बीजेपी के ज़्यादा चांसेस है यूपी में फिर से स्टेट इलेक्शन जीतने के। तो 2027 में बीजेपी जैसे ही यूपी में तीसरी बार पावर में आएगी, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर 5 साल तक इस प्रोजेक्ट को कोई भी बीच में नहीं रोक पाएगा। तो पॉलिटिक्स के चलते जो डिले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में हुआ था, वो दिल्ली सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नहीं होगा। इसके अलावा जिस रूट से ये कॉरिडोर होकर गुजरेगा, वो कोई रैंडम रूट नहीं है। ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और टूरिज्म सेंटर में से एक है। दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक जोन है, वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पटना बिहार का इकोनॉमिक सेंटर है और सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता है। यानी कि ये कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के एंट्री पॉइंट तक कनेक्ट करेगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये चिकन नेक कॉरिडोर के पास है। अगर इस एरिया में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगी। यानी कि ये कॉरिडोर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर नहीं है, ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर भी है। भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद देश भर में 7 और न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर, पुणे हैदराबाद कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इन 7 न्यू कॉरिडोर में से पहले 3 कॉरिडोर की DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च 2027 तक तैयार की जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेन का रूट क्या होगा, स्टेशन कहाँ पे बनाया जाएगा, कॉरिडोर को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, लैंड एक्विजिशन कैसे होगा, फ्यूचर में प्रोजेक्ट फिजिबल होगा या लॉस जनरेट करेगा।
कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर्स में कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ट्रेंड हो चुके होंगे। साथ में कॉरिडोर को कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। इसके अलावा भारत सरकार को लैंड एक्वायर करने में भी आइडिया लग चुका होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि 7 और न्यू कॉरिडोर की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कॉस्ट तो डिले के चलते 1,08,000 करोड़ से बढ़ के 1,98,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो बाकी न्यू 7 कॉरिडोर को बनाने की कॉस्ट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए पड़ेगी। टोटल 8 कॉरिडोर को बनाने की कॉस्ट 18 लाख करोड़ रुपए पड़ेगी, अप्रॉक्स $200 बिलियन। अब आप बोलोगे कि यह तो इनिशियल कॉस्ट है, फ्यूचर में बाकी कॉरिडोर भी डिले होंगे जिससे प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़ेगी। तो देखो, यही तो भारत सरकार ने गेम खेल दिया है। 2017 में एक कॉरिडोर पे काम चला था, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना पावर में आई जिसके चलते 4 साल डिले हो गया प्रोजेक्ट। अब फ्यूचर में जब मल्टीपल कॉरिडोर पे काम चलेगा तो अगर कहीं पे बीजेपी इलेक्शन हार भी जाती है तो दूसरे राज्य में काम चलता रहेगा जहां पे दूसरा कॉरिडोर बन रहा है। भारत सरकार का प्लान यह है कि देश भर में 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क हो। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत सरकार लाएगी कहां से? तो देखो, इतना पैसा भारत सरकार को 15-20 सालों में जुटाना है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जापान से और कॉरिडोर को बनाने की हेल्प ले ले। तो कॉस्ट की चिंता भारत सरकार को नहीं है। आप जानना चाहोगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ में आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो मान लो अगर ये प्रोजेक्ट 50% भी सक्सेसफुल हुआ तो इससे डोमेस्टिक फ्लाइट पे प्रेशर कम पड़ेगा, टीयर 2 सिटीज में इकोनॉमिक बूम आएगा क्योंकि वो टीयर 1 सिटीज से फास्ट कनेक्ट हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड का क्लेम है कि अगर इंडिया 15 सालों में 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाता है तो 20 लाख करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत बड़ा होगा। भारत को 3 गुना 60 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने में लाखों कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी, रॉ मटेरियल सीमेंट स्टील की जरूरत पड़ेगी जिससे कई कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से पैसेंजर का टाइम सेव होगा, फास्ट ट्रैवलिंग से कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी जिससे पैसेंजर के 2 से 3 घंटे बचेंगे जो वो प्रोडक्टिव वर्क में यूज करेगा जिससे बिजनेस को फायदा होगा, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा डील, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जिन एरिया से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा वहां लैंड एंड रियल एस्टेट को फायदा होगा। स्टेशन के आसपास न्यू कॉमर्शियल हब, इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम कम लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट और कार की जगह लोग हाई स्पीड रेल यूज करेंगे जिससे फ्यूल इंपोर्ट का बिल भी कम होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटी की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटीज से 2.7% हाइयर होती है। ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। देखो, आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो, हाई स्पीड रेल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिन सिटीज से होकर गुजरती है उन सिटीज की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देती है जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो करने लगती हैं क्योंकि सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार देश भर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से और ग्रो कर सके। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत चला दो। वैसे भी इंडिया में आज भी ट्रेन लेट हो रही है। तो देखो, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का पर्पस अलग अलग है। मान लो वंदे भारत हाईवे है तो बुलेट ट्रेन एक्सप्रेसवे है। भारत को दोनों की जरूरत है। वंदे भारत बुलेट ट्रेन का रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो, हाई स्पीड रेल एक लग्जरी नहीं, भारत के लिए एक जरूरत है। ये भारत की 21वीं सदी के ग्रोथ इंजन का पार्ट है। अगर सही तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 15 साल में ये 60 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट करेगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं होती, ये इकोनॉमिक स्पाइन है जो भारत को फास्ट फॉरवर्ड करेगी। देखो, आने वाले 5 सालों में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे और बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत कंटिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे अल्टीमेटली भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सी कंपनीज भारत में आएंगी और इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।